एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लास में। इसमें हमने पिछली कक्षा में राम भक्ति शाखा के सगुण भक्त कवियों के बारे में पढ़ा था। सगुण भक्त कवियों के बाद में राम भक्ति के बाद में कृष्ण भक्ति की बात आगे करते हैं, आगे पढ़ते हैं कि कृष्ण भक्ति साहित्य में प्रमुख संप्रदाय थे वो वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। इन संप्रदायों ने अलग अलग कार्य अपने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया, जिनमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी थे। वल्लभाचार्य थे। इन्होंने इस भक्ति को कृष्ण भक्ति पुष्टि मार्गी भक्ति की अर्थात ईश्वर पर पूर्णतः आश्रित एवं अनुग्रह का भाव रखना, अर्थात वल्लभाचार्य जी कृष्ण भक्ति में पुष्टि मार्गी भक्ति के प्रणेता थे और उन्होंने कहा था कि ईश्वर पर पूर्ण रूप से आश्रित रहना और अपनी सारी इच्छाओं के लिए ईश्वर पर आश्रित रहते हुए उनके अनुग्रह की कृपा करना, अर्थात मोक्ष कामना हेतु ईश्वर पर अनुग्रहित रहना, यह उनका प्रमुख मार्ग था। इनके मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। पुष्टि का अर्थ है पोषण, पोषण का अर्थ है अनुग्रह या भगवत कृपा के अंतर्गत भगवान की पूर्ण रूप से कृपा पर आश्रित रहना वल्लभाचार्य ने अपने शिष्यों में सिखाया था। भक्ति मार्ग है तीन प्रकार के भक्ति मार्ग है। पहला है मर्यादा मार्ग, अर्थात मर्यादित या संयमित जीवन जीना और ईश्वर भक्ति में लगातार लगे रहना। दूसरा है प्रवाह मार्ग और तीसरा है पुष्टि मार्ग भगवान के प्रति अनुग्रह या भरोसे की भावना। मर्यादा मार्ग जो वेदों की विधियों का अनुसरण करते हैं और स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करने की कामना रखते हैं, वे मर्यादा मार्ग पर चलते हैं और वेदों की विधियों का पूर्ण रूप से अनुसरण करते हैं। तीसरा है प्रवाह मार्ग, जीव जो संसार के संसार की प्रवृत्तियों में पड़े हुए हैं, सांसारिक वस्तुओं की इच्छा करते हैं और सांसारिक सुखों की प्राप्ति के जतन में लगे रहते हैं, वे प्रवाह मार्ग की भक्ति है, जो ईश्वर भक्ति केवल ईश्वर से सांसारिक सुखों को प्राप्त करने की कामना में ही लगे रहते हैं। वल्लभाचार्य की प्रमुख रचनाएं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो पूर्व मीमांसा भाष्य, दूसरी रचना है उत्तर मीमांसा,
उत्तर मीमांसा भाष्य, फिर अगला है तत्वदीप, तीसरा है तत्वदीप भाष्य, तत्वदीप निबंध, चौथा है श्री भगवत सूक्ष्म टीका, श्री भगवत सूक्ष्म टीका, ये चार इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं। इसके बाद में आते हैं अष्टछाप कवि वल्लभाचार्य के, आचार्य वल्लभ के 8 प्रमुख शिष्य माने जाते हैं, जिनमें सूरदास का नाम कृष्ण भक्ति में सर्वप्रमुख आता है। कृष्ण भक्ति मार्ग में इनके अगले शिष्यों का आगे वर्णन है। वल्लभाचार्य जी की पुष्टि को मानने वाले वे 8 कवि, जिन पर वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठल ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, वे अष्टछाप या अष्ट संख्या के नाम से संसार में या वृंदावन क्षेत्र में जाने जाते हैं। 8 भक्त कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, शेष 4 गोसाई विट्ठल के थे। जैसे इनमें देखते हैं कि आचार्य वल्लभ से गोसाई, विट्ठल गोसाई, विट्ठल जी, विट्ठल नाम, और इनसे अब अष्टछाप कवि, अष्टछाप कवियों में जो मुख्य 4 थे, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद और कृष्णदास। ये 4 कवि जो थे, ये इनके शिष्य थे। और इसके बाद में जो 5वें थे, इसके बाद में आगे के जो थे वो विट्ठलनाथ के, गोसाई विट्ठलनाथ के शिष्य थे, जिनमें पहले हैं गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी के बाद चिंतन, स्वामी चतुर्भुजदास, फिर अगले हैं नंददास, ये प्रमुख अष्टछाप कवि थे, जिनमें पहले 4 कवि थे, वे आचार्य वल्लभ के शिष्य थे। आचार्य वल्लभ के 4 शिष्यों में कुंभनदास के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म
कुम्भन दास का जन्म 1468 ईस्वी में हुआ। ये पूरी तरह से विरक्त और धन मान मर्यादा की इच्छा से पूर्णतः मुक्त थे। कुम्भन दास आचार्य वल्लभ के प्रथम शिष्य थे। गृहस्थ होते हुए भी कृष्ण भक्ति में लीन रहकर साधुवर्ती का पूर्ण रूप से निर्वाह किया। वल्लभाचार्य से दीक्षा लेने के बाद वे श्री राम मंदिर में लगातार भजन कीर्तन और ज्ञान मार्ग को अपनाकर लोगों को राम भक्ति की ओर आकर्षित करने लगे। एक बार बादशाह अकबर के बुलाने पर इन्हें फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा और वहाँ बीच में आने वाली अनेक कठिनाइयाँ पार करके ये फतेहपुर सीकरी के लाल किले में पहुँचे और वहाँ जाने पर इनका बड़ा सम्मान हुआ। और इसके बाद इन्हें बड़ा खेद रहा, जैसा कि इस पद में इन्होंने कहा है, ए संतन को कहा सीकरी सोखा, आवत जात कन्हैया ढूंढी बिखर गयो हरिनाम। अर्थात कहने का अर्थ है कि संत साधुओं का जो इस संसार से पूरी तरह से विरक्त हैं, जिन्हें राज आश्रय की कोई कामना नहीं रहती, उन भक्त कवियों के लिए फतेहपुर सीकरी अर्थात बादशाह के राजभवन में राज दरबार से उनका क्या लेना देना। आते जाते समय में, आने और जाने के समय में पैरों की बुरी हालत हो गई और जो जूते या चप्पल पहने हुए थे वो भी टूट गए और राम नाम की माला थी वह इनके हाथ से गिरकर टूट गई। अर्थात प्रभु भक्ति अर्थात हरि नाम कृष्ण भक्ति का ध्यान भी इन्हें न रहा। दूसरे हैं सूरदास जी। सूरदास का जन्म 1478 दिल्ली के पास सिही नामक स्थान पर शाश्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य से भेंट करने के लिए 1510 ईस्वी में शिष्यत्व प्राप्त किया। आचार्य वल्लभ से 1510 में ये भेंट करने के लिए गए और वल्लभाचार्य के शिष्य बनकर परसोली ग्राम में रहने लगे। वे जन्मांध इनके बारे में कई विनतियाँ हैं कि ये पहले या तो जन्म से ही रहते थे या इन्होंने भावावेश में आकर अर्थात ग्रामीण महिलाओं के द्वारा झिड़के जाने पर भावावेश में आकर इन्होंने अपनी आँख के स्वयं ही फोड़ दी थी। तो इसके बारे में विवादास्पद बातें सामने आती हैं। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर में इन्होंने अपनी पूर्ण स्थापना पूर्णमल शास्त्री ने 1519 में इन्हें करवाई थी। इसी मंदिर में कीर्तन सेवा सूरदास जी को वल्लभाचार्य ने सौंपी थी। सूरदास जी की इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं हैं वह सूरसागर, सूरदास की लिखी रचनाएं सूरसागर,
सुरसावली, सूरसागर, सुरसावली साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, ये 3 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास जी ने वल्लभाचार्य से वल्लभाचार्य की आज्ञा से ही श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का गायन पदों में किया गया। इन्होंने कृष्ण जन्म से लेकर कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा फुटकर पदों में की है। सूरसावली में 1103 पद हैं। परमानंद अगले हैं परमानंद दास। परमानंद दास का जन्म 1493 ईस्वी में माना 1493 ईस्वी में माना जाता है। अष्टसात कवियों में इनका प्रमुख स्थान है। इनका जन्म कन्नौज में हुआ था और कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। ये अत्यंत तन्मयता के साथ कविता किया करते थे। आजन्म अविवाहित रहे। परमानंद की रचनाओं का प्रकाशन परमानंद के सागर, परमानंद के पद, वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह के नाम से मिलता है। परमानंद दास जी के ग्रंथ परमानंद में 835 पद संकलित हैं। परमानंद जी के सर्वाधिक पद बाल लीला से संबंधित हैं, जिनमें कृष्ण भक्ति का अन्यतम रूप दिखाई देता है। फिर अगले हैं कृष्णदास जी। कृष्णदास का जन्म गुजरात में 1496 ईस्वी में हुआ। ये जाति से क्षुद्र और आचार्य जी के बड़े कृपा पात्र थे। मंदिर के प्रधान मुखिया बन गए थे। गोस्वामी विठलनाथ जी इनकी प्रतिभा के बड़े प्रशंसक थे। इन्होंने बाल लीला, राधा कृष्ण प्रेम प्रसन्न से रूप सौंदर्य का बड़ा ही मनमोहक और मनोहारी वर्णन किया। जुगल मान चरित्र इनका प्रमुख ग्रंथ है। 1578 ईस्वी में कुआं बनवाते समय उसी में गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। विठलनाथ के शिष्य गोस्वामी तुलसीदास गोस्वामी गोविंद स्वामी का जन्म 1505 में। गोविंद स्वामी का जन्म 1505 ईस्वी में माना जाता है। 1505 में हुआ। गोविंद स्वामी का जन्म 1505 ईस्वी राजस्थान के भरतपुर के अलवरी गांव में हुआ। इन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग कर विठलनाथ से दीक्षा प्राप्त की तथा वार्ता ग्रंथों से विशिष्ट परिचित थे। ये शिक्षित और संगीत शास्त्र के ज्ञाता थे। अकबर दरबार का प्रसिद्ध गायक तानसेन इन्हीं का शिष्य था और इनसे शिक्षा ग्रहण की थी। इनके फुटकर दोहों का संकलन गोविंद स्वामी के पद के नाम से मिलता है। इनके पुष्टि संप्रदाय से संबंधित 252 पद चर्चित है, सबसे ज्यादा चर्चित हैं। इन्हें राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला का विशेष, इन्होंने राधा कृष्ण की जो श्रृंगार लीला है उसका मनोहारी वर्णन अपने गोविंद स्वामी के पद संकलन में किया है। फिर है चित्रस्वामी। चित्रस्वामी का जन्म 1515 ईस्वी में मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में हुआ। प्रारंभ में ये बड़े अक्खड़ और उदल स्वभाव के थे तथा गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा लेने के बाद ये परम शांत भक्त बन चुके थे। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम और प्रेम की अभिव्यंजना
गोसाई विठल दास के शिष्य थे चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास का जन्म 1530 गोवर्धन पर्वत के समीप जमुनावती गांव में हुआ। ये अष्टछाप कवि में कुम्मन दास के सबसे छोटे पुत्र थे। कुम्मन दास के सबसे छोटे पुत्र थे। कुम्मन दास के सबसे छोटे पुत्र और विठल नाथ के शिष्य थे। शैशव काल से ही काव्य रचना यानी कविताएं, भक्ति के पद और गीत लिखने लगे थे। इनके 3 ग्रंथ प्रमुख रूप से प्राप्त हैं, जिनका 3 ग्रंथ है द्वादश, इनके द्वादश यश, भक्ति प्रताप और ऋतुजु को मंगल, ये 3 इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं नंददास। इसका अगले कवि हैं भक्त कवि नंददास। नंददास का जन्म 1533 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सुकर क्षेत्र में रामपुर गांव में हुआ था। ये भी ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार ये तुलसीदास के भाई थे, किंतु यह बात प्रमाणिक नहीं मानी जाती है। इनके द्वारा लिखी गई 8 प्रसिद्ध रचनाएं साहित्य में प्रचलित हैं, जिसमें रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, दान लीला, मान लीला, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इसमें आगे इकलौती मीराबाई भक्त कवियत्री हैं, जिन्होंने आजीवन कृष्ण भक्ति में लीन रहकर अपना जीवन व्यतीत किया। इनका जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के राठौड़ राजा रतन सेन के यहाँ हुआ। इनका पालन पोषण राव बुद्धा ने किया। विवाह राणा सांगा के अर्थात संग्राम सिंह के सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। बचपन से मीरा कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। इनकी दादी ने इन्हें कृष्ण भक्ति के पद सुना कर बड़ा किया था। कृष्ण की अनेक कहानियां सुनने के कारण इन्होंने बचपन में ही कृष्ण की मूर्ति खरीद ली थी, जिसे यह अपना पति मानकर अर्थात कांत भाव की भक्ति किया करती थी। और राजा भोजराज के देहांत के बाद इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। भरतपुर आगरा और वाराणसी यानी काशी तक ये जंगलों में घूमकर साधुओं की संगत में बैठकर कृष्ण भक्ति किया करती थी। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार संत रविदास इनके आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। और इनकी मृत्यु 1546 में 1498 ईस्वी में इनका जन्म और इनकी मृत्यु 1546 में गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे भक्ति के भजन गाते हुए नाचते हुए इनका देहांत हो गया। और ये द्वारकाधीश की मूर्ति में इनकी प्राण ज्योति समावि। इनके प्रसिद्ध 4 ग्रंथ है